दोस्तों नमस्कार। अगर भ्रष्टाचार, स्कैम और ब्लैक मनी सिस्टम में तब्दील हो जाएं तो क्या होता है? क्योंकि नेहरू काल से लेकर नरेंद्र मोदी तक के दौर में कमोवेश हर प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले इन्हीं तीन शब्दों का बाखूबी इस्तेमाल किया, यानी भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, हमारे दौर में घोटाले होंगे नहीं और ब्लैक मनी पनपने दी नहीं जाएगी। लेकिन ये तीनों जिस रवानगी के साथ चलते चले गए, आजादी के 75 बरस के बाद यानी अमृत काल में, अब हम कह सकते हैं यह सिस्टम हो चला है। और सिस्टम से जब आप रूबरू होते हैं तो आप अभ्यस्त हो जाते हैं। शायद इसीलिए भारत में सरकार और उसको सरकार को चलाने के तौर तरीके एक ऐसे सिस्टम में तब्दील लोगों को कर चुके हैं जहां पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसी कंपनी की तरह इस देश में टैक्स की वसूली करे और लोगों का खून चूस ले। कि हर सरकार, हर सत्ता के साथ ब्लैक मनी बढ़ती चली जाती है और यह भारत का डेवलपमेंट मॉडल है। भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण पाया है। तो आज हम एक ऐसे सिस्टम से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जहां पे सरकार के कामकाज, जहां पे इस देश की परेशानियों से जनता का मुंह मोड़ लेना, और जहां पर रईसी का आलम यह कि देश चाहे गर्त में जाए लेकिन नेटवर्थ कंपनी का इस रूप में बढ़ेगा कि दुनिया का वो झंडा बरदार हो जाएगा। जिक्र आज कहां से शुरू किया जाए, कैसे किया जाए? हमें लगता है गवर्नेंस बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। शुरुआत उसी से करनी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर किसी कंपनी की तरह चलती है तो मतलब बहुत साफ है, उसे पैसा चाहिए, उसे मुनाफा चाहिए। और हम लोगों ने इस दौर में सिर्फ यही देखा है। निजीकरण क्या होता है, मोनेटाइजेशन क्या होता है और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। लेकिन आज एक एक उदाहरण से सारी तस्वीरों को समझने की कोशिश कीजिए। 2021-22 यानी 2021 के अप्रैल से लेकर मार्च 2022 तक सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो कच्चा तेल खरीदती है उसकी एवज में उसे देना पड़ता है 9,11,924 करोड़ रुपए। सरकार इस तेल के जरिए जो रेवेन्यू कमाती है, हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, अभी रेवेन्यू कहेंगे, रेवेन्यू कमाती है यह तकरीबन 7,17,124 करोड़ रुपए। और इसके अलावे जो तेल बेचा जाता है उसमें अगर रेवेन्यू 55% जो एक्साइज और वैट का होता है, अगर उसको माइनस कर लीजिएगा तो यह संख्या बढ़कर हो जाएगी, यानी 9 लाख करोड़ का तेल भारत में आकर जो बेचा जाता है उसकी कीमत तकरीबन 13.5 लाख करोड़ की हो जाती है। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार ने एक रास्ता खोज लिया और 85% तेल हम लोग जानते हैं कि बाहर से लेकर ही आते हैं, यानी आयात करते हैं। कितना सस्ता तौर तरीका है यह कि लेकर जो आएंगे उससे हम कितना कमाएंगे, यह एक साफ तौर पर उभर कर आता है। कच्चा तेल 2021-22 के दौर में 215 मिलियन टन लेकर आया गया और वो खप भी गया, तकरीबन 203 मिलियन टन खप भी गया। यानी इस देश के भीतर में एनर्जी खपाने की जो चीज है उसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेफ्था, जेट फ्यूल, ये तमाम चीजें उसी से बनती हैं और कमाई बहुत साफ आपको निकल कर आ गई। आप कहेंगे हां, सरकार का काम दूसरा क्या होता है? सरकार का काम दूसरा होता है कि इस देश की सरकारी संपत्ति जो है उसको वह बेचना शुरू करे, उसके कुछ शेयर्स बेचे और उसको किसी भी हालत में लोगों को सौंपना शुरू कर दे। डिसइन्वेस्टमेंट का किस्सा हमने देखा है। बीते साल ही सरकार ने जो टारगेट लिया वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, नया टारगेट तय किया, नया टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया और स्थिति नाजुक हो गई और सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आ पाए, जबकि आने थे लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा। सवाल आप कहेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें, सरकार को परेशानी ही तो हो रही है। लेकिन अब इसके समानांतर चलिए हम आपको मिलाते हैं दुनिया के 5वें रईस शख्स से। उसके बाद इस गवर्नेंस को उससे जोड़ भी देंगे और इस देश की उस मुश्किल हालात को, जहां पर इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन पहली बार भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया है जहां पे इस देश के भीतर में 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार चाहिए था, लेकिन वह समझ गए यह सरकार रोजगार नहीं देगी, तो उन्होंने रोजगार के लिए अप्लाई करना भी बंद कर दिया। यह भी एक नई परिस्थिति इसी दौर में उभर कर आई है। लेकिन बहरहाल
हम आपको लिए चल रहे हैं दुनिया के 5वें रईस शख्स के पास, जिनका नाम है अडानी। अडानी ग्रुप अपने तौर पर इतना महान ग्रुप हो गया क्योंकि इस देश के भीतर में नरेंद्र मोदी काल के आने के बाद से उसकी 6 कंपनियां 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप में आ गई। यानी भारत सरकार की जो कंपनियां थी वह धीरे धीरे बेचने की प्रक्रिया में सरकार लेकर आ गई और दूसरी कंपनियां जो पैरेलल में खड़ी हुई। ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनियां उस क्षेत्र में काम नहीं कर रही हैं या काम नहीं कर रही थी, दोनों स्थितियां उसके साथ थी। तो सरकार ने अपनी कंपनी को कमजोर किया और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों को मजबूती दी और इसका उपयोग ऐसा होता चला गया कि जिन 6 कंपनियों का हम नाम ले रहे हैं उसका एक ही बड़े मालिक है, उनका नाम अडानी ग्रुप है। वह 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप इनका हो चला है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स, स्पेशल एंड इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पावर। अडानी पावर नया नया आया है, इस 6 कंपनियों में शरीक हो गया है। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।